नमस्कार सभी साथी मित्रों को मेरा प्यार भरा वंदन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बोला था कि कंज्यूमर कोर्ट में किस हिसाब से हम फरियाद दाखिल कर सकते हैं, उसका आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सभी को ध्यान से ये बात सोच समझ करके आगे करनी है और लिखनी है। मित्रों, गुजरात के अंदर जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको जिला ग्राहक तकरार निवारण आयोग कहते हैं और राजस्थान में उपभोक्ता अदालत कहते हैं और हिंदी इंग्लिश भाषा में कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट। दोस्तों, ये तीनों लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन उसका मकसद एक ही होता है। दोस्तों, अभी सबसे ऊपर हेडिंग में आपको जिला ग्राहक तकरार निवारण आयोग वो थोड़े बड़े अक्षर में लिखना है और उसके साइड में नीचे बगल में फरियाद नंबर लिखना है आपको। सबसे फरियाद नंबर लिखने के बाद आपको लिखना है फरियाद का पूरा नाम, उम्र और उसका व्यवसाय, पूरा एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये सारा लिखने के बाद जो सामने पार्टी होती है विरुद्ध मतलब सामा वाला, तो विरुद्ध का नाम आएगा, उसका पूरा नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, पूरा एड्रेस आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर आएगा। 4 लोग हैं आपके विरुद्ध में, तो कंपनी का नाम और 3 लोगों का नाम, ऐसे करके चारों का नाम आएगा। और उसके बाद में आपको बाबत लिखनी है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 की कलम 35 अन्वय फरियाद। बाद में पैरा नंबर एक पैरा नंबर में आपकी पूरी डिटेल लिखनी है फरियादी की। जो फरियाद दे रहा है उसका पूरा नाम, उम्र, व्यवसाय, राष्ट्रीयता और उसका एड्रेस पूरा स्पष्ट लिखना है। और दूसरा पैरा है, तो दूसरे पैरे में फरियाद उपस्थित होने का कारण, उसकी संपूर्ण विगत सविस्तार से आपको लिखनी है। और आपके साथ जो व्यवहार हुआ है उसकी तारीख लिखनी है। मान लो कि 2014 में आपने पैसा निवेश किया है तो वो लिखना है, और कब मैच्योरिटी होने वाली थी वो भी अंदर लिखना है। उसके बाद में तीसरा पैरा आएगा, उसमें प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र की जो डिटेल होती है वो आपको लिखनी है कि आपने कहाँ पे जमा कराए थे, किस ब्रांच में जमा कराए थे, वो लिखना है। चौथा पैरा आएगा, उसमें फरियाद उपस्थित क्यों हुई, और फरियाद उपस्थित हुई, मान लो कि आपकी 2020 में मैच्योरिटी थी लेकिन आपको 2020 में पैसा नहीं मिला और अभी 2024 चल रहा है, तो 4 साल ऊपर निकल चुके हैं। तो ये 4 साल निकल चुके वो भी आपको अंदर लिखना है कि भाई 2020 में मेरी मैच्योरिटी थी लेकिन उन लोगों ने मैच्योरिटी नहीं दी, इसीलिए आज मैं यहाँ पर फरियाद दाखिल कर रहा हूँ। 2 साल से ऊपर है तो 2 साल से ऊपर लिखना है, 4 साल है 4 साल लिखना है। और ये फरियाद उपस्थित हुई, इसमें आप क्या मांगना चाहते हो, तो आपको लिखना है कि एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 आपने निवेश किए थे 2014 में और आपको कंपनी 2020 में 20,000 का 40,000 रुपया देने जा रही थी, लेकिन कंपनी ने आपको पैसा नहीं लौटाया, तो आप उसके अंदर ये लिखोगे कि 2020 में मेरा 40,000 बनता था लेकिन आज 2024 चल रहा है, तो उसकी गिनती के हिसाब से हमें जो भी 4 साल का ऊपर होता है वो आपको गिनती करके लिखना है, अंदर एक्स्ट्रा उमेरना है, और वो भी आपको नीचे लिखना है कि बाद दिन तक मेरा इतना बनता है। ये फरियाद उपस्थित हुई उसका, और उसके अंदर आप क्या मांग रहे वो भी अंदर लिखना है। तो उसमें आपको ये भी उल्लेख करना है कि मैं मानसिक तौर पर, मुझे मानसिक त्रास मिला है। मानसिक तो आपको मिला ना त्रास, उन लोगों ने बोला कि भाई आपको आज मिलेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा, 4 महीने के बाद मिलेगा, 6 महीने के बाद मिलेगा, तो मानसिक हरेसमेंट आपको तो हुआ है ना, तो इसलिए वो भी अंदर उल्लेख करना है कि उन लोगों ने हमें बहुत मानसिक उत्पीड़न किया है। फिर इसके बाद में आप वो भी डाल सकते हो कि जो हम ये फरियाद दाखिल कर रहे हैं तो आज दिन तक का हमें ब्याज के साथ पैसा मिलना चाहिए। वो आप मैंने बोला ना उसी हिसाब से लिखना है कि जो कंपनी की कंडीशन है वही कंडीशन अंदर लिखनी है। ये सारा लिखने के बाद आपको नीचे आपके फरियादी की सिग्नेचर करना है
स्थल लिखना है। मान लो कि जयपुर की कोर्ट है तो जयपुर लिखना है, पाली है तो पाली लिखना है, गुजरात के अंदर जूनागढ़ है तो जूनागढ़ लिखना है, भुज है तो भुज लिखना है। आप जहां से भी ये कंज्यूमर कोर्ट में फरियाद पेश करते हो तो उसका स्थल लिखना है और नीचे आपकी डेट लिखनी है। डेट मतलब कि आप 15 तारीख को फरियाद दाखिल करें तो 15 ही लिखना है, उसमें 13 नहीं लिखना है या 12 तारीख नहीं लिखना। आप जब कोर्ट के अंदर एंट्री करते हो वही तारीख अंदर लिखना है। और बाद में आपका नंबर आएगा सौगंधनामा एफिडेविट का, तो आपको एफिडेविट लिख कर देना है कि मैं फरियादी का नाम लिखना है। वो ये टाइप करवाना है, स्टाम्प के ऊपर आपको लिख करके नहीं जाना है, सादी पेपर पे टाइप करना है। मैं फरियादी का नाम लिखना है, सो एंड सो जो है वो। नीचे हम सही सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा पूर्वक मैं जाहिर कर रहा हूँ कि उपरोक्त फरियाद में मैंने जो भी हकीकतें लिखी है वो मेरे मानने के अनुसार सही और सत्य है। और उसके अंदर जो भी दस्तावेजी पुरावा, जो भी दस्तावेजों की नकल मैंने जोड़ी है वो फोटोकॉपी है और ओरिजिनल नकल मेरे पास में है। और जब भी कोर्ट मेरे पास से ये ओरिजिनल दस्तावेज मांगेगी तब मैं ओरिजिनल दस्तावेज कोर्ट में पेश करूंगा। वो एफिडेविट आपको लिखना है और एफिडेविट के नीचे आपकी सिग्नेचर करना है, वहां भी स्थल और डेट लिखना है। ये पूरा हो जाने के बाद आपको दस्तावेजी पुरावा का लिस्ट बनाने का है। मतलब कि आपने जो बॉन्ड होता है ना उसकी फोटोकॉपी लगाइए तो वो भी उसके अंदर लिखना है। और दूसरे नंबर में आधार कार्ड दिया तो वो भी लिखना है और एक फोटो आगे लगाया वो भी लिखना है। वो पूरी डिटेल लिखने के बाद फिर से आपके सिग्नेचर करना है, स्थल लिखना है। ये पूरे का पूरा आपका फॉर्मेट तैयार हो चुका। ये फॉर्मेट तैयार हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि सामने जो आपकी विरुद्ध पार्टी 4 लोग सामने वाले हैं तो आपको 4+3 7 सेट बनाने हैं। और 5 लोग हैं सामने वाले तो 5+3 8 सेट बनाने। 6 लोग सामने वाले तो 6+3 9 सेट बनाने। इसी हिसाब से आपको सेट तैयार करके ये कोर्ट में आपको देना है। कंज्यूमर कोर्ट में वो दोगे और उसके बाद में ये लोग कंज्यूमर कोर्ट से उन सामने वाले 5 है या 4 है या 6 है उन सब के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट अपने हिसाब से नोटिस भेजेगा। वहां पे आपको कुछ पे नहीं करना है। नोटिस तो कंज्यूमर कोर्ट अपने आप खुद भेजेगा, लेकिन सेट आपको बना करके अलग अलग देना पड़ेगा। ये कंज्यूमर कोर्ट की प्रोसेस है। और वो सेट दोगे तो वो लीगल सामने कंज्यूमर कोर्ट नोटिस भेजेगा और नोटिस वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो उन सामने वालों की बात है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट अपनी प्रोसेस उसी हिसाब से करेगा और आपको डेट बताएगा। 2 महीने की डेट बताएगा, 1.5 महीने की, जो भी डेट बताए उस डेट में आपको हाजिर होना है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में आप हाजिर हो तब आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ यही कहना है कि सर पूछे तब कहना है, पहले से नहीं बोलना है कि हमने जो फरियाद दाखिल की है उस हिसाब से हम ये पैसा मांग रहे हैं। बस इतनी बात करना है, लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये एकदम आसान तरीका है, यहाँ पर कोई कठिन काम नहीं है। आप जो समझ रहे हो ना कि ये बहुत कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम आसान है। इसीलिए दोस्तों किसी को मायूस नहीं होना है, किसी को हताश नहीं होना है और किसी को पीछे हट भी नहीं करना है। दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट में आप जाओगे तो आप निवेशक के हित की बात कंज्यूमर कोर्ट करेगा। इसीलिए दोस्तों आपको अवश्य न्याय मिलेगा। और हमारे पालनपुर के अंदर तो बहुत सारे लोगों को पैसा भी मिला है और उनको न्याय भी मिला है। इसीलिए मेरा जो तजुर्बा है, हमारा जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों इसी हिसाब से आप आगे बढ़िए और निवेशक खुद वहां पर जाके अपनी फरियाद दाखिल कर सकता है। दोस्तों अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मेरी बात यहाँ तक ही मैं खत्म करता हूँ। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि लूटने वाले चाहे कितने भी शातिर दिमाग वाले भले हो, लेकिन हम हमारा खून पसीने का पैसा लेना चाहते हैं तो अवश्य हम ले सकते हैं। दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट का केस कहीं पराक्रम, मेसमेरी, लोटस, इन कंपनियों के ऊपर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, फिर भी ये लोग पैसा वापस नहीं देते। मतलब कि इनकी नीयत बहुत खराब है, उनकी नीयत में खोट है।
उन लोगों को पैसा हजम कर लेना है, इसीलिए ये लोग पहले से शातिर दिमाग चलाते थे। पीजीएफ का भी खा गए, पीएसएल इंडिया लिमिटेड का खा गए और पीएसएल का खाना चाहते हैं। और इसी तरह हमारा पराक्रम, मेसमेरी, लोटस, इन सभी कंपनियों का पैसा डकारने की उनकी नीयत है। दोस्तों, इस नीयत के ऊपर आप पानी फिरा दो। आप लोग जो कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे तो अवश्य इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। अगर जो ये लोग जो आपका पैसा नहीं देते हैं कंज्यूमर कोर्ट का हुक्म आने के बाद में, तो इन लोगों को फिर कंज्यूमर कोर्ट सजा सुनाएगी। साथियों, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको एडवांस में यही कहना चाहता हूँ कि आप खुले दिल से, खुले दिमाग से कंज्यूमर कोर्ट में कदम रखिए। बिल्कुल घबराहट मत रखिए, चेहरे पे घबराहट और मायूसी नहीं रखनी है, क्योंकि आपका खून पसीने का और हक का पैसा है, इसीलिए हम ये पैसा उनको नहीं खाने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कानून। नमस्कार सभी